क्रैश डाइट जिसमें हमने कोई प्रोटीन नहीं दिया, कोई डेयरी सर्विंग नहीं थी, कोई रोटी चावल नहीं थे। क्या ये सेहत के लिए नुकसानदेह है? और इनके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि सबसे पहले तो आपका प्रोटीन लॉस होता है, आपका मसल लॉस होता है, पट्ठे कमज़ोर होते हैं, आपके फैट लॉस नहीं होता। इस तरह के केसेस में मुझे खुद क्रैश डाइट करानी पड़ती है। बट जब आप क्रैश डाइट कराते हो, आप डाइटिशियन की सुपरविजन में करो ताकि आपके कोई न्यूट्रिएंट्स कम ना हो, आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह साथ दिए जाएँ। सारा वेट बाउंस बैक करेगा, ये अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देगा, बट अब मजबूरी है। ये जो सॉस होती है, ये सबसे बड़ी कल्प्रिट है। ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स, बच्चों के लिए वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उन्हें पिज़्ज़ा के नाम पे या बर्गर के नाम पे वेजिटेबल्स खिला दें, मेरे ख्याल में तो यही एक अचीवमेंट है। क्रैश डाइट क्या है और क्या ये सेहत के लिए नुकसानदेह है? क्रैश डाइट की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप आज मुझे कहें कि आयशा, मैंने कल एक शो पे जाना है, मुझे उसके लिए 5 किलो वज़न कम करना है। मैं कहूँ अच्छा ठीक है रूसा, आज ना तो आपने नमक खाना है, ना आपने चीनी का इस्तेमाल करना है। आज पूरे दिन में जब आपको भूख लगेगी, ऑरेंज का सीज़न आया हुआ है, आपने ऑरेंज ही एक खा लिया करना है। ये है क्रैश डाइट जिसमें हमने कोई प्रोटीन नहीं दिया, कोई डेयरी सर्विंग नहीं थी, कोई रोटी चावल नहीं थे, कोई फैट्स नहीं थे, सिर्फ ऑरेंज। एक फूड ग्रुप भी नहीं, एक फूड आइटम है जिस पे अब आपने कुछ अरसा सर्वाइव करना है। ये होती है क्रैश डाइट्स और इनके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि सबसे पहले तो आपका प्रोटीन लॉस होता है, आपका मसल लॉस होता है, पट्ठे कमज़ोर होते हैं, आपके फैट लॉस नहीं होता, पट्ठे कमज़ोर होते हैं। दूसरा ये होता है कि आप हेयर फॉल शुरू हो जाता है, आपकी स्किन सेगीनेस शुरू हो जाती है, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली जब आप सारे फूड ग्रुप्स नहीं ले रहे तो हड्डियाँ भी कमज़ोर होंगी, हर तरह का मसला आपको आएगा। क्रैश डाइट अरूसा मुझे करानी पड़ती है। अब आप सोचोगे कि कैसी डाइटिशियन है जो कह रही है क्रैश डाइट करानी पड़ती है। मैं आपको केसेस बताती हूँ। जैसे मेरे पास पिछले आई गेस इस साल फरवरी में एक केस आया था कि पेशेंट ने किडनी डोनेट करनी है अपने हस्बैंड को और 10th मार्च को आई गेस वो ट्रांसप्लांट होना था और डॉक्टर कह रहे हैं कि किसी तरह 20 किलो वज़न कम करके आओ। 20 किलो कम करोगे तो ये होना है, वरना ये नहीं होना। और 1 महीना 10 दिन है। तो 1 महीने 10 दिन में मैंने 20 किलो वज़न भी कम कराना है, डेट भी आई हुई है उनकी ट्रांसप्लांट की। तो इसमें आप हेल्दी डाइट प्लान पे तो आप नहीं लेके जा सकते। आप पेशेंट को पहले तो मैंने डाँटा कि टाइम क्यों वेस्ट किया अपना। हाँ। टाइम वेस्ट करके जब हमारे पास आते हैं फिर हमारी मजबूरी होती है और उधर से डॉक्टर भी फाइल पे लिख देते हैं 20 किलो वज़न इतने दिनों में कम करके आएँ। कहीं न कहीं मजबूरी भी होती है। इसी तरह जब दूसरे मुल्कों से पेशेंट आते हैं मेरे पास, उनका ये होता है उन्होंने आईवीएफ उधर से आते हुए बुक करा लिया अपना। हुँ। अब आईवीएफ कराने आ गए और इधर आके डॉक्टर ने कहा है कि वज़न तो कम कर लेना था, वरना आईवीएफ के सक्सेसफुल होने के चांसेस ही नहीं है। इस तरह के केसेस में मुझे खुद क्रैश डाइट करानी पड़ती है। बट जब आप क्रैश डाइट कराते हो, आप डाइटिशियन की सुपरविजन में करो ताकि आपके कोई न्यूट्रिएंट्स कम ना हो, आपको मल्टीविटामिन्स वगैरह साथ दिए जाएँ। बट इसमें मैं पेशेंट को साथ बताती हूँ ये सब बाउंस बैक करना है, ये सारा वेट बाउंस बैक करेगा, ये अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देगा, बट अब मजबूरी है, तो अब है, फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है इसमें। फ़ास्ट फूड पिज़्ज़ा, बर्गर, shawarma हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। हुँ। बच्चों के लिए कौन-सी ऐसी ग़िज़ा है जो आप सजेस्ट करेंगी? और अगर फ़ास्ट फूड या पिज़्ज़ा वो खाना भी चाह रहे हैं, तो क्या वो घर पे भी बना के आप दे सकते हैं? आप सब कुछ घर पे बना सकते हैं। देखिए पिज़्ज़ा भी अगर आप उसकी होल व्हीट की डो लेते हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टॉर्टिया के साथ, होल व्हीट टॉर्टिया के साथ पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप लो फैट चीज़ डालें एंड सॉस कम से कम। ये जो सॉस होती है ये सबसे बड़ी कल्प्रिट है। इसमें या तो नमक ज़्यादा होता है या चीनी ज़्यादा होती है। तो अगर आप बच्चे को नमक या चीनी ज़्यादा देंगे, उनकी किडनी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारे मसले जो हैं वो कहीं न कहीं साथ चलना शुरू हो जाएँगे। बर्गर की अगर बात की जाए, होल व्हीट बर्गर आ गए हैं मार्केट में, हमारी अच्छी-अच्छी बेकरीज़ बड़े अच्छे क्वालिटी के बना रही हैं। उसके अंदर घर का बना हुआ ग्रिल्ड चिकन लगाएँ, लो फैट चीज़ लगा दें, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स, बच्चों के लिए वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उन्हें पिज़्ज़ा के नाम पे या बर्गर के नाम पे वेजिटेबल्स खिला दें, मेरे ख्याल में तो यही एक अचीवमेंट हुँ। है। ज़्यादा सारी उसमें वेजिटेबल्स लगाएँ, सॉस ना लगाएँ और बच्चे को खिला दें। इसी तरह आप बच्चे को रैप बना के दे सकते हैं, पराठा रोल बना के दे सकते हैं, पास्ता, ज़्यादा सारी वेजिटेबल, ज़्यादा सारा चिकन डालें, सॉस कम डालें। सॉस की जगह टमाटरों का पेस्ट डाल दें, बस 1 से 2 चाय के चम्मच सॉस, ताकि बच्चे को ज़रा फ्लेवर आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें, हर चीज़ घर पे बनाई जा सकती है। लेकिन मेरा ना इस पे शुरू से एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मैं कहती हूँ बच्चों को रेस्टोरेंट्स लेके जाओ। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आता है। आजकल का वो दौर नहीं है, क्या बच्चे को यही नहीं पता कि एफसी से क्या मिल रहा है और हुँ। वो सारी क्लास में एक मजाक बना हुआ है। बच्चे को ये नहीं पता मैकडोनल्ड से क्या मिलता है, वो कहे मैकडोनल्ड का पिज्ज़ा, तो फिर ज़ाहिर मजाक ही हाँ। बनेगा ना। तो बच्चे को पता भी सब कुछ हो, लेकिन ये उसकी रूटीन का हिस्सा भी ना हो। 15 दिन में एक दफ़ा बच्चे को आउटिंग ज़रूर कराएं ताकि वो क्लास में बाकी बच्चों से, क्योंकि आजकल बुलिंग वाला ट्रेंड भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है। बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं एक दूसरे का और बच्चे स्कूल में इसीलिए लंच भी नहीं लेके जाते, उन्हें इन्हीं चीज़ों से तो शर्म आती है। तो आउटिंग भी कराएं और घर पे भी हेल्दी ऑप्शंस दें ताकि आपके बच्चे को पता हो कि दुनिया में चल क्या रहा है।